राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे घर में ये 5 पक्षी आने से लोग करोड़पति हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो पक्षी जीव जंतु होते हैं वो हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। हमारे आसपास पक्षियों का होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज हम जिन 5 पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर आपका दाना खा जाएं या पानी पी जाएं तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है कि ये 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आकर दाना खाते हैं। बड़ा भाग्यवान होता है वो व्यक्ति जिसके घर पर आकर ये पक्षी स्वयं भोजन करें। इस पक्षी को देखने पर उसे मारे नहीं, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझें। ये पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर आता है। इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं विष्णु को देखना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ के घर जब ये पक्षी आया था तो उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में ये पक्षी आ जाए तो आप समझ लें आपके घर में साक्षात देवी देवता का वास होने वाला है। पहला, दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं वो जिनकी छत पर स्वयं नीलकंठ आकर बैठ जाए और दाना पानी खा पी जाए। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डालें, और अगर ये दाना खा जाए तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही कम लोगों की छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाए। इसे साक्षात शिव का अवतार माना गया है। ये पक्षी आपको जहाँ भी दिखे इसे भूल कर भी ना मारे, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा जाए तो समझो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है तो उस व्यक्ति के गुण अनंत काल तक कौवा गाता रहता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं, बल्कि उसे दाना पानी खिलाएं, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना माना गया है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु केतु भी शांत हो जाते हैं और शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कौवा शनि देव का वाहन है। तीसरा, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गौरैया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गौरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात माँ लक्ष्मी का आना माना गया है। माना जाता है कि जब ये पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी खा जाए तो समझो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। समझो आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर गौरैया आकर बैठ जाए तथा घोंसला आदि बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उच्च स्थिति में बना रहता है। गौरैया चिड़िया की आवाज सुनना भी शुभ माना जाता है। ये वातावरण को स्वच्छ बनाती है। चौथा, दोस्तों,
घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर आकर कबूतर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। ये पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। 5वां, दोस्तों, घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में अब निवास करने वाली हैं। ऐसे में उल्लू को गलती से भी भगाए नहीं। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि उल्लू साक्षात माँ लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रहे, रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो ये अशुभ संदेश ही लेकर आता है। ऐसे में इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे ये पता चलता है कि अब आपके ऊपर कर्ज पड़ने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। इनके द्वारा घर पर आने पर व्यक्ति कंगाल हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। आइए जानते हैं। पहला, दोस्तों, माना जाता है कि जो चमगादड़ होता है वो मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ये जब भी घर में आते हैं तब कोई न कोई बड़ी अनहोनी साथ लेकर आते हैं। ये अपने साथ नकारात्मकता को साथ लेकर चलते हैं और जहाँ पर इनका वास हो जाए समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। चमगादड़ व्यक्ति के ग्रहों का नाश करता है, नवग्रहों का नाश करता है। ये आपके किसी भी मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना गया है। चमगादड़ जब घर में आता है तब अकाल मृत्यु को साथ लेकर ही आता है। ये आपका सर्वनाश करने आता है। ये परिवार को उथल पुथल कर देता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आप घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो इसे तुरंत हटा दें, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे स्वभाव से ही आता है। इसे आप अपने लिए कभी लकी न माने। दूसरा, दोस्तों, जो टिटहरी होती है वो अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, खेत खलियान में अपने अंडे वगैरह देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। टिटहरी कभी मनुष्य की छत पर गलती से भी आकर नहीं बैठती। लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझो भूकंप आने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिटहरी का छत पर आना मतलब भूकंप का आना माना गया है। टिटहरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कि धरती में कंपन हो रहा है और वो डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसीलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना जाता। तीसरा, दोस्तों, घर में चील का आना तथा बाज का आना शुभ माना गया है। किस्मत वाले लोग हैं जिनके घर पर आकर चील या बाज बैठ जाए। इनके द्वारा घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी भगाए नहीं, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर आकर चील और बाज बैठ जाते हैं तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। ये पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आते हैं। दोस्तों, कौन से पशु पक्षी पालना शुभ माना जाता है? घर में तोता पाला जा सकता है, शुभ माना गया है। ऐसे में आप कबूतर भी पाल सकते हैं, अच्छा माना जाता है। घर में खरगोश पाल सकते हैं, सफ़ेद चूहे पाल सकते हैं। गाय पालना मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं। जन्मों जन्मों तक व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। घर में मुर्गा पाला जा सकता है, ये आपकी सुबह को सुगम बना देता है। घर में चिड़िया पाली जा सकती है,
बकरी और घोड़ा पाला जा सकता है। भैंस आदि पाली जा सकती है। घर में सफेद हंस पाला जा सकता है। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। हिंदू धर्म में घर में बिल्ली नहीं पाली जाती, ये शुभ नहीं मानी जाती, बल्कि बिल्ली आपके परिवार का हमेशा बुरा चाहती है। बिल्ली से अच्छा आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से व्यक्ति के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। कुत्ता नवग्रहों को शांत करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।